चलिए दोस्तों, आप भी मेरे साथ चेन्नई को एक्सप्लोर कीजिए और देखिए। ये है चेन्नई का प्लेटफॉर्म जहां मैं उतरा था। बहुत ही साफ़ सुथरा था। ये जो लखनऊ वाला चार बाग स्टेशन है वैसा ही दिख रहा था, एंडिंग वाला। बाहर से ऐसा दिखता है। चूँकि मैं शाम को पहुंचा था तो शाम को ही सब रिकॉर्डिंग किया मैंने। इसका जो सबवे था वहाँ से नीचे नीचे जो रास्ता पार करने वाला था, देखिए कितना साफ़ सफाई, शाम के वक्त साफ़ सफाई हो रहा था। और अंदर कैमरे भी लगे थे और कहीं भी गुटखा वगैरह नहीं थूका हुआ था। यहाँ से मैंने सोचा कि आगे बस पकड़ के मरीना बीच चला जाता हूँ। कहते हैं इंडिया का सबसे बड़ा बीच है, तो ये मैं आ गया हूँ मरीना बीच पे। वहाँ से कितना, शायद 10 रुपये से कम ही भाड़ा था, ज़्यादा नहीं था। महिलाओं का तो यहाँ पे फ्री होता है, लड़कियों का तो उन लोगों को तो और टेंशन नहीं है। तो शाम के वक्त आना ठीक भी रहता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है। वैसे मैंने चेन्नई पे एक और वीडियो बनाया हुआ है, चेन्नई की टॉप 11 प्लेस है वहाँ पे, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। अगर मरीना बीच की बात करें, है तो बहुत ही खूबसूरत। सुबह शाम यहाँ आने में और मज़ा आएगा, लेकिन रात के 10 साढ़े 10 बजे तक ये अलाउ है। उसके बाद पुलिस वाले डंडे मार मार के भगा देते हैं, चाहे कोई भी हो। तो इसीलिए 10 बजे तक ही आप यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। खाने पीने की चीज़ें बहुत सारी दुकानें, सी फूड वगैरह बहुत सारी चीज़ें, आपको यहाँ खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। रात 8 बजे जब बाहर की तरफ मैं जा रहा था, मेन रोड की तरफ, तो मुझे एक अच्छा चीज़ दिखा। मैंने कोरियन ड्रामा किसी सीरीज़ में देखा हुआ था, तो उसमें वैसा उसने बनाया हुआ था, काफ़ी अच्छा था। देखिए, एक ही आलू को इसने ऐसा बना दिया स्प्रिंग की तरह, और उसी को फ्राई करके, अच्छा फ्राई किया हुआ था, डीप फ्राई देख लीजिए। और चिप्स की तरह कुरकुरा बना दिया था, मियोनी और केचप डाल के। बढ़िया लग रहा था। 50 रुपया दाम था इसका। अगली सुबह यहाँ तो अक्सर यही नाश्ता आपको मिलेगा सुबह सुबह। तो मसाला डोसा खाकर और निकल पड़ा। 2-3 और मैंने लिस्ट बनाए हुए थे नई जगह ढूंढने के लिए। तो ये है महाबोधि, इधर बुद्ध विहार टाइप का था, तो सोचा एक बार जाकर देख लूँ यहाँ का कैसा है। नॉर्थ इंडिया वगैरह का तो देखा हुआ, साउथ का नहीं देखा। तो यहाँ से अंदर मैं जब गया उतना मज़ा नहीं आया। मतलब क्या था, यहाँ श्रीलंका से बहुत लोग आए थे, लगभग 250-300 लोग। बहुत सारी बसें आई हुई थी, तो इसलिए यहाँ का पूरा व्यवस्था ही गड़बड़ हो गया था। गार्ड से मैंने पूछा था तो उसने कहा कि बहुत श्रीलंकन आए हुए हैं, श्रीलंका का ही ये मंदिर है एक तरह से मान लीजिए। वो लोग तो ना हिंदी बोल रहे थे ना इंग्लिश भी नहीं बोल रहे थे, पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहे थे। और ये गौतम बुद्ध को ढका हुआ था, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पता नहीं ऐसा क्यों किया गया था। मैंने कारण भी पूछा पर पता नहीं चला, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ नहीं पता चल पाती। जगह मेरे मन मुताबिक नहीं होने के कारण अब मैं दूसरे प्लेस पे जा रहा हूँ। और ये पब्लिक लाइब्रेरी जो आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा, तो इस पब्लिक लाइब्रेरी को एक बार एक्सप्लोर करने के लिए मैं नमस्कार अंदर जा दोस्तों। रहा हूँ। आज मैं पूरा अभी एक्सपीरियंस आपके साथ बाकी शेयर जगह घूमना करता हूँ छोड़ अभी। के लाइब्रेरी काफ़ी इसके बारे में सुना था। पब्लिक लाइब्रेरी है, काफ़ी बड़ा है। मैंने पटना में विज़िट किया हुआ लाइब्रेरी, लेकिन इसके आगे तो खैर वो कुछ भी नहीं है। यहाँ सुबह मैं जब आया, करीब 9 बजे के आस-पास में आया था, तो यहाँ गेट पे पहले एंट्री हुई मेरी कि आप कहाँ से आए हैं, नेम वगैरह सब लिख दीजिए। उसके बाद से अंदर जब पार्किंग होते हुए मैं आया, तो यहाँ पे एक और जगह था जहाँ मैंने बैग को सबमिट किया। वहाँ मुझे टोकन मिला, वहाँ भी एक जगह साइन करना होता था। वहाँ हल्की-फुल्की पूछताछ हुई कि आपके बैग में क्या-क्या है, खाने-पीने की चीज़ें तो नहीं है, वो सब अलाउ नहीं था। मैंने कहा बैग रख ही लो, कौन स मैं बैग लेके घूमूँगा। तो बैग मैंने दे दिया, सिर्फ़ मोबाइल, एक पानी की बोतल लेके अंदर चला गया मैं। अंदर भाई साहब इतनी किताबें हैं, मैंने बहुत सारी महँगी-महँगी किताबें भी देखी जो कि मतलब 2-2 3-3 हज़ार की होती है। नेशनल ज्योग्राफी वाली जो किताबें होती है इंग्लिश में, खासकर साइंस वाली, वो सब भी मैंने किताबें देखी। इतनी महँगी किताबें, इतनी सुंदर, उसकी प्रिंटिंग तो एक नंबर थी। वो सब किताबें बाज़ार में आप जल्दी ढूँढेंगे तो नहीं मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारी थी। जानवरों पे देखा मैंने, मार्स पे देखा, और ज्योग्राफी रिलेटेड बहुत सारी किताबें थी। इसके बाद मुझे बहुत सारी किताबें नहीं समझ में आ रही थी, तो मैं लगा लैंग्वेज सेक्शन ढूँढने, तो वो मुझे सेकंड फ्लोर पे मिला। सेकंड फ्लोर पे जब मैं गया, तो वहाँ देखा कि एक जगह लिखा हुआ लैंग्वेज सेक्शन। अंदर जब गया तो लेफ्ट हैंड साइड में पूरा सेक्शन बना हुआ था लैंग्वेज का। हिंदी की किताबें इतनी सारी मत पूछिए। प्रेमचंद की हो, रामधारी सिंह दिनकर की हो, कनिष्वर रेणु की हो, या फिर सुभद्रा कुमारी पंत का हो, मतलब आप जो भी नाम जानते हो वो सारी किताबें थी।
इवन कुछ रेयर किताबें भी थी जो मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी, विवादित किताबें हैं, वो सारी किताबें भी थी यहाँ पे। और हिंदी सेक्शन चूँकि पूरा खाली था, उधर कोई नहीं था क्योंकि यहाँ के लोग हिंदी कम ही पढ़ते हैं। मैं इसलिए कम बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने क्या था किताबों पे मार्किंग किया हुआ था यहाँ के भाषा में, इसीलिए मुझे समझ में आ रहा था कि हो सकता है उन्होंने किताबें पढ़ी है, तभी तो उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ था और कुछ-कुछ लिखा हुआ था। तो ये लोग भी पढ़ते हैं, ऐसा बात नहीं, जो पीएचडी वगैरह के स्टूडेंट होंगे वो तो पढ़ते ही होंगे। तो देखिए यहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है ना कि आपको ऑटोमेटिक पढ़ने का मन करना शुरू कर देगा। अब सीटिंग अरेंजमेंट इतना ज़्यादा है, मतलब एक साथ किसी-किसी सेक्शन में 40-40, 50-50 बच्चे बैठ सकते हैं। एसी वगैरह सब है, फैन वगैरह सब है, लाइट की पूरी व्यवस्था है, लाइट का बैकअप भी अगर किसी कारण से लाइट चली भी जाए, सोलर सिस्टम भी इनका लगा हुआ है। और लगभग मेरे ख्याल से 4-5 बिल्डिंग मिला के ये बना हुआ है। इतनी सारी चीज़ अब पूरी तरह एक्सेसिबल है, आपको यहाँ पे लैपटॉप, मोबाइल जो चाहे यूज़ कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, कोई अंदर रोकने वाला नहीं है। सिर्फ़ अंदर आप खाना नहीं खा सकते हैं। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया है, क्योंकि मुझे किताबें थोड़ी बहुत पसंद है, ख़ासकर साहित्य की किताबें तो और ज़्यादा, उपन्यास वगैरह सारी कुछ थी, तो मज़ा आ गया। आप जब भी आए चेन्नई, अगर आप किताबों में इंटरेस्ट है, पढ़ने-लिखने के इच्छुक है, अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं, तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। और मैं तो लगभग 2-3 घंटा यहाँ पूरा समय दिया, इसके बाद मुझे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाना था, चूँकि मैंने सिर्फ़ 3 दिन का प्लान बना के आया हूँ, आज मेरा दूसरा दिन है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगा था कि ये इतना अच्छा होगा, नहीं तो मैं यहाँ 1 हफ़्ते का प्लान बना कर आता। तो आप भी जब आइए यहाँ पे, बुक्स काफ़ी सारे हैं, एक्सप्लोर कीजिए, पढ़ने के लिए कोई लिमिट नहीं है। टाइमिंग वही है, सुबह 8 से रात के 8 बजे तक। 9 बजे अपना खा पी कर रूम से चले आइए और यहाँ आके बैठिए, 4-5 घंटा पंखा का हवा खाइए, एसी का हवा खाइए, किताबें पढ़िए। अगर आपको किताबें पढ़ने से नींद नहीं आती है, ये और अच्छी बात है। तो वीडियो कैसा लगा? क्योंकि मैं अंदर चाहता तो वीडियो बना सकता था, लेकिन दूसरे स्टूडेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं, मुझे खराब लगता है। तो मैंने सोचा मैं खुद इस चीज़ों को फ़ील कर लूँ और बाद में जब बाहर चलता हूँ तो आपको बता देता हूँ। अगर आप मेरी बातों को यकीन ना हो तो आप खुद आके यहाँ विज़िट करके मेरी बातों को समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो ये कैसा लगा वो मुझे बताइएगा, और क्या पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या हमारी सरकारों को ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़ कर लाइब्रेरी खोलनी चाहिए कि नहीं खोलनी चाहिए? क्या लाइब्रेरी पे पैसा इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं? क्या इस लाइब्रेरी को बनाने से कोई नेता विधायक चुनाव जीत सकता है कि नहीं? ये सारे टॉपिक पे आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इसी कैंपस में गवर्नमेंट म्यूजियम भी है जिसका एंट्री फी 50 रुपया है, बच्चों के लिए 25 रुपया है। इसमें 5 पॉइंट दिखाते हैं, लेकिन उसमें 1-2 ही वर्थ इट है। ये बच्चों वाला भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बच्चों वाला तो एकदम बच्चे लायक ही है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए अलग अलग कंट्री का ड्रेसेस दिखाया गया है। ये यूरोप का बनाया गया है, पता नहीं किसने बनाया और क्यों बनाया है, ये पता ही नहीं चलता है कि ये चीज़ दिखाने का मकसद क्या रहा। एक और चीज़ देखिए, ये हंगरी वाला देखो, इसे देख के ही लग रहा है कि कोई, देख के ही डर लग रहा है, भूख तो इसको लगा है कि नहीं पता नहीं। कैसे कैसे क्रिएशन बनते हैं अपने देश में। मुझे इस म्यूजियम में सिर्फ एक कॉइन वाला ही ठीक लगा, बाकी सब ऐसा था जिसमें आपको टाइम पास ही होगा। हर जगह पिक्चर लगी हुई हैं, कई मूर्तियाँ लगी हुई हैं। अंग्रेज़ों के लिए भी म्यूजियम बना हुआ है जिसमें अंग्रेज़ों का सब फोटो वगैरह था। एक में कुछ पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। बहुत जगह हिस्ट्री भी मिसमैच था, जो हमने किताबों में पढ़ा है वो सब ठीक से दिख नहीं रहा था। ठीक से कहने का मतलब कि वो सही नहीं था, जो हम लोग फैक्ट्स जानना चाहते हैं, जो जान चुके हैं वो चीज़ वहाँ नहीं था, वहाँ मिसगाइड किया हुआ था। मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, तो इसीलिए मैं 1 घंटे में ही सब कवर करके फटाफट जल्दी निकल गया अगले डेस्टिनेशन की ओर। अब मैं यहाँ के सबसे बड़े जो स्ट्रीट बाज़ार है वहाँ चला आया। दिल्ली में इसको पटरी बाज़ार भी बोलते हैं। यहाँ का रेट मैंने काफ़ी पता किया था कि अलग अलग चीज़ों का, जो छोटे छोटे चीज़ें बाज़ार में बिकते हैं वो सब, तो रेट महंगे ही थे। क्वालिटी का तो बात ही क्या करना, जब आप रोड से ख़रीद रहे थे क्वालिटी का तो भूल ही जाइए। लेकिन यहाँ गर्मी इतनी लग रही थी, भला हो इन सब दुकानों का जिन्होंने एसी फुल किया हुआ था और उसको दरवाज़ा भी नहीं लगाया था, बाहर तक एसी का ठंडा हवा आ रहा था। तो मैं इसमें घुस गया थोड़ा सा शरीर ठंडा करने के लिए, क्योंकि पसीने से तो हालत ख़राब था। यहाँ कपड़े तो आपको सस्ते नहीं मिलेंगे, हो सकता है किसी चीज़ पे कभी ऑफ़र चल रहा हो, कोई बेचने वाला अच्छा हो तो हल्के फुल्के रेट में बेच रहा हो। लेकिन यहाँ फल फ्रूट बहुत सस्ते थे। 20 रुपया में अंगूर मिल रहा था, काफ़ी कुछ सस्ता था। तो फल फ्रूट यहाँ पे सस्ता है,
वो आप खरीद सकते हैं। स्टेशन यहीं पास ही में है। अब मैं यहाँ से महाबलीपुरम के लिए निकलने वाला हूँ। मैंने जो रूट लिया, मैं ट्रेन से गया आपको ताम्बरम तक। ताम्बरम से 315 नंबर की बस लेके मैं सीधा महाबलीपुरम सुबह 7 बजे पहुँच गया, और ट्रेन मैंने पकड़ी थी सुबह के 3 बजे। तो खैर डायरेक्ट बसें भी जाती हैं, लेकिन मैंने वो पता नहीं किया। मैंने गूगल पे जस्ट देखा और उसी हिसाब से मैं चला गया महाबलीपुरम।